मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस संदेश पुस्तक पहुंचा है तो मैं स्वयं चाहता था कि तू इस संदेश को सुने। तू जब अंधेरे में रो रहा होता है तो जान ले मैं वहां हूं, तेरे अश्कों को देखने वाला, तेरे दिल की पुकार सुनने वाला। तू जब कहता है या अल्लाह अब हिम्मत नहीं बची, उस पल मेरी रहमत तेरे सिरहाने बैठ जाती है। तू जब अकेला महसूस करता है तो जान ले तेरा रब तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है, ताने, असफलताएं, अपनों की बेरुखी, दुनिया की ठोकरें, मगर तू आज भी चल रहा है क्योंकि मैं तुझे थामे हुए हूं। अब तू यह समझ कि तू कहां गलती करता है, क्यों इतनी मेहनत के बाद भी तुझे वो सुकून, वो कामयाबी, वो रोशनी नहीं मिलती जिसका तू सालों से इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा दिल पाक है, नीयत साफ है, लेकिन तुझे समझने की जरूरत है कि सिर्फ नेक नीयत से मंजिल नहीं मिलती। तेरे इरादे को दिशा, तेरे अमल को इल्म और तेरी दुआ को इखलास चाहिए। दुनिया में कामयाब वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे सही वक्त पर, सबसे सलीके से, सबसे ज्यादा सच्चाई और इल्म से फैसला करते हैं। अब मैं तुझे एक मिसाल से समझाता हूं। एक वक्त की बात है, एक नौजवान था जो हर नमाज में रोता, हर रोजा रखता, मगर उसका कारोबार कभी नहीं चला। वो बार बार यही कहता, या अल्लाह तू मेरी दुआ नहीं सुनता। एक रात वो बहुत टूटा हुआ था। उसने सजदे में सिर रखकर कहा, या रब अब कुछ समझ नहीं आता, क्या मैं तुझसे दूर हो गया हूं? उस वक्त मैंने उसके दिल में एक आवाज डाली, बच्चे तू दुआ करता रहा, लेकिन तेरे अमल में सूझबूझ नहीं थी। तूने राह नहीं ढूंढी, तूने सिर्फ राह दिखाने की फरियाद की। मैं तुझसे दूर नहीं था, लेकिन तूने आंखें बंद रखी। वो उठ बैठा। अगले दिन उसने अपने काम में बदलाव किया, लोगों की जरूरत समझी, समय का सही इस्तेमाल किया, और सबसे अहम, अपनी दुआओं के साथ मशवरा, मेहनत और मनोबल भी जोड़ा। कुछ ही महीनों में उसका कारोबार चल पड़ा और वो हर नमाज में अब शुक्र अदा करता था। हां, अब तू भी यह समझ ले, मेरे बच्चे, इरादा करो, लेकिन उसे इल्म से संवारो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तेरा इरादा अल्लाह की राह पर हो और तू हर रोज उसे सीखने की कोशिश करे तो दरवाजे खुलते हैं। दुआ करो, लेकिन सच्चे इखलास से। जब तू सजदे में हो तो तेरा दिल, जुबान और नियतें एक हो। वो दुआ जल्दी कबूल होती है जिसमें तेरा पूरा वजूद शामिल होता है। हर दिन की तजवीज बना। तेरा दिन सिर्फ चलने के लिए नहीं है, बल्कि दिशा में चलने के लिए है। सुबह उठकर तय कर कि आज तुझे क्या सीखना है, क्या कमाना है, क्या छोड़ना है। हर तकलीफ एक इम्तिहान है, लेकिन उसमें तालीम भी है। अगर तू यह सीख जाए कि तकलीफें क्यों आती हैं, तो तू उन्हें सिर्फ दर्द नहीं समझेगा, बल्कि उन्हें रास्ता बना देगा। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं अल्लाह तुझे उस तीसरे भाग की ओर ले चल रहा हूं, जहां तुझे यह समझ में आएगा कि क्यों कभी कभी तुझसे लाख कोशिशों के बावजूद भी नतीजे नहीं मिलते, और कैसे वो सब्र, वो नियत और वो नियत का साफ होना तुझे उस रास्ते तक पहुंचाता है जहां तू दौड़ना नहीं, बल्कि चलकर भी जीत सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता है, या अल्लाह मैं इतना सब्र करता हूं, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मुझे ही तकलीफें क्यों मिलती हैं? और मैं सुनता हूं मेरे बच्चे, तेरी हर तेरी हर सिसकी, तेरी हर खामोशी को मैं सुनता हूं। लेकिन आज मैं तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने आया हूं जो जानने के बाद तेरा सीना हल्का हो जाएगा और तेरा दिल मजबूत। सुन मेरे अजीज, दुआ कभी बेअसर नहीं जाती, मगर दुआ कबूल होने की भी एक तालीम होती है। कभी वह सब्र की शक्ल में पूरी होती है, कभी वह वक्त की देरी में इम्तिहान बन जाती है, और कभी वो उससे बेहतर बनकर सामने आती है जिससे तूने मांगा था। तेरी नीयत मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी मेहनत से ज्यादा तेरी नीयत देखता हूं। कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके दिल में लालच होता है, और कई लोग छोटी कोशिश करते हैं, लेकिन दिल इतना पाक होता है कि मैं उन्हें सब कुछ दे देता हूं। अगर तू चाहता है कि तेरे कर्म रंग लाए, तो सबसे पहले अपनी नीयत को साफ कर। कभी किसी का बुरा ना सोच, कभी किसी की बर्बादी की कामना ना कर, कभी अपने दुखों में दूसरों की खुशी से जलन ना रख। क्या तू जानता है मेरे अजीज, जब तू रोता है और कहता है मेरे सब दोस्त आगे निकल गए, मुझे ही क्यों रोका गया? तब मैं ऊपर से देखता हूं और मुस्कुराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जहां पहुंचने वाला है वहां वो सब कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं देता हूं, लेकिन समय पर देता हूं, ना जल्दी ना देर, बस सही वक्त पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे दिल में सवाल है, या अल्लाह मैं मेहनत करता हूं,
फिर भी मेरे पास दौलत क्यों नहीं आती, और अगर आती है तो टिकती क्यों नहीं? तू जिस चिंता में घिरा है, मैं हर उस आह को सुनता हूँ जो या अल्लाह पाक उन सबको खाना काबा की हाजिर नसीब फरमा जो कमेंट में अल्लाह लिखे और 3 लोगों तक शेयर करे।